ओम शांति। 24 जून 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। आज शिव बाबा ने कहा, परम पिता ने ये कहा कि घोर कलयुग बच्चों दुनिया में तुम्हें बच्चों सावधान रहना है, क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए परम पिता शिव बाबा कहते हैं, बच्चों बहुत तुम्हें ध्यान अपने ऊपर देकर सावधान कर रहे हैं। कहीं इन्हीं बातों में फंसकर बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा से तुम्हें अपनी अगले जन्म के लिए तकदीर बनानी है। कहीं ऐसा ना हो सबकी गफलत में फंसकर तकदीर बनाना तुम बच्चों भूल जाओ। बाबा ने कहा, अभी संगम युग कलयुग का दिन है, जिसमें संगम युग हुआ है। जब जो लोग ज्ञान सुनते हैं वो उनके लिए संगम युग है, और संगम युग पे अपनी तकदीर जगाओ, तकदीर बनाओ, अगला जन्म बनाओ, अगले जन्म की तैयारी करनी है। तो बाप कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी गफलत में तुम अपनी तकदीर बनाना भूल जाओ। सबकी गफलत में फंसकर तकदीर बनाना तुम बच्चे भूल जाओ। अभी तुम बच्चे सभी आत्माएं ज्ञान सुनकर तकदीर बना रही हो। परम पिता परमात्मा शिव बाबा को तुम्हें कई बार दुख होता है, उनको देखकर तुम्हें दुख होता है। बाबा ने कहा, बहुत अनभिज्ञ आत्माएं हो गई हैं, बिल्कुल समझ नहीं रह गई है, गफलत में पड़ी रहती हैं। तो उन्होंने बाबा ने कहा कि उनको देखकर हमें बहुत दुख होता है। तुम्हारा शिव पर वो बोल रहे हैं, तुम्हारा शिव परम पिता सबकी तकदीर बनाने वाला है, तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाने वाला है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी तकदीर बनाने वाला हूँ और तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाने वाला हूँ, सबको सुख देने वाला हूँ। यह बच्चों कलयुगी आत्माओं में फंसकर तुम अपने परम पिता शिव बाबा को भूल गए हो, तभी तुम बहुत दुखी हो गए हो। अब मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको दुखी से सुखी बनाने। मनुष्य सृष्टि की तकदीर एक मैं ही जगाने वाला हूँ। किसी मनुष्य की तकदीर जगा नहीं सकता। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। ये कोई सत्संग नहीं। सत्संग में तो लोग जाते हैं, रामायण महाभारत की बातें सुनते हैं। मैं तुम्हारा परम पिता शिव बाबा हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, तुम्हें नॉलेजफुल बनाता हूँ। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे गाते भी हो कि दुख हरता सुख करता, अब मैं तुमको दुखी देखकर आया हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाकर तुम्हें भी नॉलेजफुल बनाता हूँ। बाबा ने कहा, अन्य सत्संगों में तो ढोलक मजीरा भजन कीर्तन होते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं तुम ऐसे बनो। उसमें मनुष्य कहते हैं, ये परमात्मा परम पिता की वाणी है, उनके वचन हैं। वो बहुत दुखी हैं तुम लोगों की, संसार की बच्चों की ये अस्त व्यवस्था सब हो गई है, बिल्कुल समझ नहीं रह गई है। इधर उधर की गफलत में बहुत बच्चे पड़े रहते हैं, इसीलिए बाप को भूल गए हैं। कहते हैं, तुम तो हमें भूल गए थे। अब तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर इस कलयुग के घोर कलयुग में ये ज्ञान सुनने वाले बच्चों के लिए संगम युग है। तो उनमें बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत दुख होता है बच्चों तुमको देखकर, अब तो मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम सभी दुखों से छूट जाओगे और सुखी बन जाओगे। अगले का जन्म भी तुमको अच्छा मिलेगा, अगले जन्म के कर्म से तुमने ये सब दुख पाया है। अब बच्चों इस आदत को संभालो, अब तुमको सुखी बनना है। स्लोगन में भी कहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म चला रहा है। बाबा ने कहा, बच्चों हर घड़ी अंतिम घड़ी मानो, हुक्म चला रहा। हुक्म कौन? मैं हुक्म हूँ, मैं हुक्मी हूँ। शिव बाबा मैं हूँ, मैं हुक्मी हूँ, मैं हुक्म चलाता हूँ, तब किसी के बस की बात नहीं रहती है।
अभी मैं तुम सब बच्चों को समझाने आया हूँ कि बच्चों गलत ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। बहुत ही नरम स्वभाव होना चाहिए। क्रोध कभी नहीं करना है, गलत कभी नहीं बोलना है, इन आँखों से गलत देखना भी नहीं है। सबकी गलत बातें सुनकर हाँ 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 की हामी नहीं भरना है, उसमें सारा दोष भी तुम्हारा हो जाता है। बाबा ने आज बहुत समझाया है। आज मम्मा डे है, जगदम्बा ने बहुत याद किया, तो इसीलिए तो वो सरस्वती माँ बनी। सरस्वती के 8 रूप हो गए, तब वो जगदम्बा बनी। जगदम्बा को 8 शक्तियाँ मिल गईं, तो सब जगदम्बा की भी याद करते हैं। तो तुम्हें क्या बनना है? जगदम्बा ऐसा नॉलेजफुल बनना है, वो भी बाबा की बच्ची है। जगदम्बा माता जिनकी पूजा घर घर करते हो, सब लोग उनको मानते हो, तो उन्होंने भी यही ज्ञान सुना, तब तो उनकी पूजा हो रही है। अब तुमको भी यही ज्ञान सुनना है और अपने कर्म अच्छे बनाने हैं। अगले जन्म बहुत ही अच्छा बनाना है। भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथों में है बच्चों, जैसी चाहो वैसी बना लो। फिर मत कहना कि हम नहीं जानते थे, ज्ञान लुप्त हो गया। घर घर में संदेशा दिया जा रहा है, विश्व भर में आत्माओं को संदेशा दिया जा रहा है कि भगवान आया है इस धरती पे। वो सभी बच्चों को समझा रहा है। सभी बच्चे सुने बाबा का ज्ञान और ज्ञान सुनकर समझदार बने और अपने को दुख से सुख में व्यतीत करें। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बने। तो घर में भी अपना सुनो, ये कोई माला जपने की बात नहीं है, ये मन बुद्धि का खेल है बच्चों। ओम शांति।